हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और विंटर्स बहुत पड़ रहे हैं। आई होप आप लोग विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो विंटर्स के साथ एंजॉय करते करते हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना है। कहीं आप भूल तो नहीं गए ना? तो चलिए, अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको रिमाइंड कराने के लिए। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन शेयर करने। आप भी इस रूटीन को अपनाइएगा और देखिएगा आपको अपनी स्किन में एक विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। तो चलिए अपने स्किन केयर रूटीन को शुरू करते हैं। हेड टू टो, यस फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी हेड से लेकर टो तक आप कैसे अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं और वीकली अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं। देखिए, हम हर चीज़ को, चाहे घर में भी कोई हम चीज़ हो हमारी, तो हम क्या करते हैं, डेली उसकी सफाई करते हैं। लेकिन वीक में एक दिन ऐसा होता है ना कि हम उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं ताकि वो अच्छी लगे। तो सेम हम अपनी स्किन का भी वैसे रोज़ ही ध्यान रखते हैं। रोज़ ही हम लोग बात लेते हैं, फेस वॉश करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम वीक में एक बार अपनी स्किन को भी डीप क्लीन करें, अपनी स्किन को पैम्पर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हेड से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें वीक में एक बार अपने हेयर में हेयर ऑयल की मसाजिंग करनी चाहिए। मैं जो जो कर रही हूँ उसके स्टेप आपको वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। देखिए, हेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लुक को इन्हांस करती है। देखिए, अगर हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होती है या हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं तो वो हमारे फेस पे दिख जाता है। और अगर हम किसी दिन बहुत हैप्पी होते हैं तो वो भी हमारे फेस पे दिखता है। सेम अगर जैसे हमें स्ट्रेस हो रहा है या जैसे हम वर्किंग हैं और हम हेयर ऑयलिंग वीक में नहीं कर पाते हैं, तो वीक में एक दिन जो हमारा ऑफ होता है या फिर जिस दिन हमें लगता है हमारे पास टाइम है, उस दिन हमें अपने हेयर ऑयल से हेयर की मसाजिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको डीप मसाजिंग करनी चाहिए। आप खुद देखेंगे जब आप मसाज करेंगे अपने बालों की तो एक रिलैक्सेशन होता है आपको। जब आपके दिमाग में रिलैक्सेशन होगा तो वो आपके फेस पे भी दिखाई देगा। और हेयर को जब आप ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके हेयर को मिलता है, उन्हें नरिशमेंट मिलता है और हमारे हेयर्स ग्रोथ बढ़ती है। इसलिए हमें वीक में एक बार अपने हेयर्स की हेयर ऑयल से मसाज करनी चाहिए। आप किसी भी ऑयल से अपने हेयर की मसाज कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आए कि हमें कौन सा ऑयल करना है तो आप सबसे अच्छा और देसी तेल अपनाइए, जो है सरसों का तेल। अगर विंटर्स है तो इनको हल्का सा ल्यूक वार्म कर लीजिए और उसके बाद अपने हेयर की अच्छे से मसाज कीजिए। तो सबसे पहले हमने अपनी हेयर की मसाज की, उसके बाद हम आते हैं अपने फेस पे। देखिए, हमें फेस पे भी एक बार किसी भी फेशियल ऑयल से या फिर बादाम के तेल से, या फिर अगर आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल नहीं है तो आप सिंपली फ्रेश मलाई से भी अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो फेस होता है उसको भी नरिश करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा फेस भी वीक में हम इतना काम करते हैं, बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं, धूप में बैठते हैं, गैस के पास काम करते हैं, तो वो भी जो भी हमारे प्रदूषण वगैरह होता है वो हमारे फेस को हार्म पहुंचाता है। तो वीक में एक बार ज़रूरत है कि हम अपने फेस को भी डीप क्लीन करें। और आप देखेंगे कि अगर आप फेशियल ऑयल से या फिर मलाई से अपने फेस की मसाज कर रहे हैं तो आपका फेस डीप क्लीन हो रहा है। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है कि हफ्ते में एक बार फेशियल ऑयल से मसाज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक करिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक बार फेस की मसाज करनी चाहिए किसी भी फेशियल ऑयल से। उससे क्या होता है, हमारी स्किन डीप क्लीन होती है, हमारी स्किन टाइट होती है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो भी डीप क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जब आप ऑयल से अच्छे से मसाज कर लेंगे तो अगर आप ये प्रोसेस रात में कर रहे हैं तो आप ऑयलिंग करके अच्छे से अपने फेस पे ऑयल को एब्जॉर्व करा के या फिर मलाई को एब्जॉर्व करा के आप सो जाइएगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो 15 टू 20 मिनट छोड़ने के बाद ल्यूक वार्म वाटर को जो है एक टॉवल डिप करिएगा उसमें और उससे अपना फेस क्लीन करके आप सो जाइएगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसी सोने के लिए बिना मुंह धोए तो आप ऐसी सो जाइएगा और मॉर्निंग में उठ के आप हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, बहुत पानी ठंडा है, तो इसलिए ल्यूक वार्म वाटर लेके आप उससे अपना फेस क्लीन कर लीजिएगा। बिल्कुल हल्का गुनगुना जो ताज़ा सा पानी हो उससे। उसके बाद थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, अब आती है हमारी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग क्या करती है, हमारी डेड सेल्स को निकालती है, हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को क्लीन करती है। और अभी आप एक बार अपने फेस पे ऑयलिंग कर चुके हैं तो ऑलरेडी आपका फेस इतना क्लीन हो चुका है कि जब आप स्क्रबिंग करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो अंदर तक डीप क्लीन हो जाएगी और जितनी भी डेड स्किन है वो आपके फेस से रिमूव हो जाएगी। हमारे फेस पे कुछ स्पेशल जगह होती है जिन पे हमें खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत होती है वाइल स्क्रबिंग।
जैसे हमारा चिन एरिया, हमारा नोज़ का राउंड एरिया, हमारा माउथ का राउंड एरिया, यहाँ पे डेड स्किन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी स्क्रबिंग करें तो बहुत ही जेंटल हैंड से करें। यहाँ मैं जो स्क्रबिंग कर रही हूँ वो मैंने चावल और दही को मिक्स करा है और उससे अपनी फेस से की और पूरे बॉडी की स्क्रबिंग कर रही हूँ। अगर ये स्टेप आप फेस पे कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको एक्स्ट्रा बना लीजिए, चावल के आटे और दही को का पेस्ट बना लीजिए, उससे फेस की स्क्रबिंग कीजिए और उसके बाद जब आप शावर लेने जाएं तो इससे पूरी बॉडी स्क्रबिंग भी आप वीक में एक बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी हैंड्स की स्किन होती है, लेग्स की स्किन होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप अपने स्किन को पैम्पर करने का। आफ्टर देन हमें वीक में एक बार एक अच्छा सा फेस पैक भी अपने फेस पे लगाना चाहिए, जिससे कि जो हमने अभी स्क्रबिंग करी है उसके जो हमारे पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज़ हो जाएँ। उसके लिए आप कोई भी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एग वाला फेस पैक लगाइएगा, जो कि मैंने शेयर करा है। उसमें आपको एग वाइट लेना है और चंदन पाउडर लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है और लगा लेना है। ये बेस्ट पैक है ओपन पोर्स वालों के लिए और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एग के लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप सिंपल चंदन पाउडर या मुल्तानी पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको लेके उसमें टमाटर का रस मिलाइए, एक पेस्ट बनाइए और अपने फेस पे एज अ फेस पैक लगा लीजिए। और अगर आप इन DIY फेस पैक के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो अगर आपके पास कोई भी मार्केट फेस पैक है मार्केट बेस्ड, तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ फेस पैक लगाने का हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो हमने अभी स्क्रबिंग करी थी, हमारे पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाएं। तो आप कोई भी फेस पैक लगा सकते हैं। दो मैंने आपको DIY बता दिए फेस पैक, और बाकी अगर आपके पास कोई होममेड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने अपने हेयर्स को पैम्पर कर लिया, स्किन को पैम्पर कर लिया, स्क्रबिंग कर ली। उसके बाद आता है हमारा जो है स्पा, हेयर वो हैंड और लेग स्पा। इसमें क्या होता है, देखिए जो भी हमारी स्किन होती है, देखिए हमें कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हमें थकावट फील होती है, तो अगर हम गर्म पानी में पैर डाल दें तो हमें ऐसा लगता है ना हम कितने रिलैक्स हो गए हैं। तो इसलिए एक हफ्ते में एक बार हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी में हल्का सा शैम्पू और या फिर कोई भी बॉडी वॉश जो आपके पास अवेलेबल हो वो, और हाफ लेमन आप उसमें डाल के अपने लेग को उसमें डिप करें और 5 से 10 मिनट उसमें रहने दें। और आप देखेंगे कि आपको इससे कितना रिलैक्सेशन महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी आधी थकावट इसी में कम हो गई है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, हम 24/7 काम करते ही रहते हैं। अगर हम वर्किंग हैं तब भी हम काम करते हैं, और अगर हम हाउसवाइफ हैं फिर भी हम 24/7 वर्क करते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम सबका ध्यान रखते हैं वैसे हम अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो लोग हमसे प्यार करेंगे। इसलिए हफ्ते में एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी पैम्पर करें, अपने लिए भी कुछ करें। तो मैं तो हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को पैम्पर करती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये प्रोसेस 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं, और आप देखेंगे ऐसा करने पर आपको अपनी स्किन में एक चेंजेस नज़र आएगा, आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। आप जब हेयर ऑयलिंग से हेयर मसाज करेंगे तो आप खुद देखेंगे आप कितना रिलैक्स फील हो रहा है। जब आप गर्म पानी में अपने पैरों को डिप करेंगे आप तब देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक स्पा वाली फीलिंग आती है। तो आई होप जो मैंने ये टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं अपनी, वो आप भी अब ज़रूर यूज़ करके देखेंगे और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।